हेलो फ्यूचर डॉक्टर। हम पढ़ेंगे स्वस्थ वृत्त पहला लेसन। तो हम वन शॉट में जल्दी कवर करते हैं। स्वस्थ वृत्त की जो नियुक्ति है, स्व प्लस अस्त प्लस वृत्त 3 वर्ड से बना है। स्व का मतलब है अपनी प्रकृति, अस्त का मतलब है स्थिति, वृत्त का मतलब क्रिया। मतलब स्व अर्थात स्वतः अपनी दोषादि, मतलब स्व मतलब अर्थात स्वतः अपनी दोषादि की प्रकृति अवस्था मतलब स्थिति और उसका कर्म। ठीक, जो कर्म व्यक्ति के दोष धातु मलादि को अपने प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक रूप में रखे, उन कर्मों को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। और स्वस्थ वृत्त की जो परिभाषा है, स्वअस्मिन् स्थाने स्वअस्मिन् कर्माणि स्वसु रूपे स्थियते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। इसका मतलब है जो वृत्त कर्म व्यवहार अथवा आहार विहार दोष धातु मल आदि को उनके प्राकृत स्थान पर प्राकृत कर्मों का निष्पादन कराते हुए प्राकृत रूप में बनाए रखे, स्वस्थ वृत्त कहलाता है। और स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन हम जानते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जिसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति केवल स्वस्थ वृत्तानुपालन से ही संभव है। दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमनम, रोगी के रोग का शमन करने में भी सहायक होता है। और स्वस्थ के लक्षण हैं जो हमें पढ़ना है। स्वस्थ का लक्षण सम दोष सम आग्निच सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब है वात आदि दोष समस्त 13 अग्नियाँ रक्त रस मतलब 7 धातुओं का साम्यावस्था में होना, विड़ मूत्र आदि मलों का धारण एवं निर्गम मतलब धारण और निकलना आदि क्रियाएं सम्यक होना, आत्मा मन इंद्रियों का प्रसन्न होना स्वस्थ कहलाता है। आरोग्य का लक्षण है अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च श्रेष्ठ विड़मूत्र वातत्वं शरीरस्य तु लाघवं प्रसन्नेन्द्रिययत्वं इंद्रिययत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधकं बलवर्णायुष्यां लाभ सौमनस्य समा अग्निता विद्या दारोग्य लिंगानि विपरीते विपर्यम। मतलब आरोग्यता किसको कहेंगे? अन्न में रुचि होना, खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक हो जाना, मल मूत्र वात का सम्यक विसर्ग होना, शरीर में लघुता, इंद्रियों की प्रसन्नता, सुखपूर्वक निद्रा तथा जागरण, बल वर्ण आयु का लाभ होना, मन की प्रसन्नता और अग्नियों की साम्यावस्था आरोग्य के लक्षण है। और धातु साम्य के क्या लक्षण? सम मांस प्रमाणस्तु सम संघनो नर दृढ़ इंद्रिय विकारा नाम न बले नाभिभुवते क्षुप्ति पासात क्षुप पिपासा ताप स शीत व्यायाम संस समपक्ता समजर सम मांस चयो मत। मांसादि धातुओं का सम प्रमाण में होना, शरीर का संघनन सम होना, इंद्रियों का दृढ़ होना, विकारों के बल से अभिभूत न होना, भूख प्यास इन सबों का सहन कर लेना, सामर्थ्य होना सहन करने में, पाचनादि क्रियाओं का सम्यक होना, वृद्धावस्था का उचित समय पर आना और मांसादि धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना धातु साम्य के लक्षण हैं। और डिफिनीशन हेल्थ का देखते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल द WHO definition in visages 3 specific dimension. Physical dimension, a state in which every cell and every organ is functioning at its optimum capacity and is in perfect harmony with rest of the body. इवेल्युएट कैसे करते हैं फिजिकल हेल्थ का? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनरीज, बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, मेंटल
Dimension, a state of balance between an individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and other. Social dimension देखते हैं, the quantity and quality of an individual's interpersonalities and the extent of involvement with the community. Operational definition of health, ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, ए कंडीशन और क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन, जेनेटिक या इन्वायरमेंटल. नैरो सेंस में देखते हैं, ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग एडिक्वेटली देमसेल्फ इन रिलेशन टू अनदर. इम्पॉर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वस्थ इन रिलेशन टू संचित एंड असंचित दोषा. जो वात पित्त कफ का जैसे कब संचित हुआ, कब प्रकोप हो रहा है, कब समन हो रहा है, इसके लिए एक श्लोक बोला जाता है. चाहे प्रकोप प्रश्नवादय ग्रीष्म दिशु तिशु वर्षा ऋतु तु पित्त से श्लेष्मण शिश्र दिशु. ये मिलेगा आपको क्रिया शारीर के बुक में. मतलब वात का क्षय हो रहा है ग्रीष्म में, वात का कोप होगा वर्षा में, कफ का कोप होता है बसंत में. जिसमें दोषों का कोप होता है उसी में उसका शोधन भी करते हैं. स्वस्थ व्यक्ति है, 2 कंडीशन आते हैं दोषों को लेकर स्वस्थ व्यक्ति का. एक व्याधित व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में एक पथ्यापथ्य का पालन करेगा तो उसको व्याधि उत्पन्न पथ्य प्रकोप होगा पर समन चिकित्सा से खत्म हो जाएगा. और एक पथ्यापथ्य का पालन नहीं करेगा, उसका दोष प्रकोप होगा तो उसको शोधन चिकित्सा करवाएंगे. और जो व्याधित व्यक्ति है उसका शोधन चिकित्सा तो करना ही है. स्वस्थ व्यक्ति के अनुसार शोधन, बसंत ऋतु में कफ का, शरद में पित्त का, वर्षा में वात का शोधन करवाते हैं. वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड. ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. प्रॉब्लम एट एनी वन लेवल ऑफ फूड चेन विल अफेक्ट होल फूड चेन. मतलब एक में प्रॉब्लम आएगा तो पूरे फूड चेन में प्रॉब्लम आ सकता है. वन फैमिली, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली है. दे शुड लाइव इन हार्मोनी विद इकोसिस्टम. वल्नरेबल ग्रुप शुड गेट रिक्वायर्ड हेल्थ सर्विसेज. जो विलुप्त हो गए हैं प्रजातियाँ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना. वन फ्यूचर, टुडेज एक्शन विल अफेक्ट टुमारो फ्यूचर. मैं अपना आज अफेक्टेड होगा तो आने वाला कल भी तो अफेक्टेड होगा. दिनचर्या पढ़ते हैं. ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषा. स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करना चाहिए. क्योंकि मौसम, हवा मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब कुछ स्वच्छ मिलते हैं सुबह में, रोगों से रक्षा करते हैं, आयु की प्राप्ति भी होती है. इसलिए सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में. सूर्योदय से 1 मुहूर्त पहले बोला गया है. बोले तो 1 मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट सूर्योदय से पहले. इफेक्ट ऑफ ईयरली राइज. सुबह उठने का क्या इफेक्ट पड़ता है? सुबह उठने से मन व इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मन व इंद्रियां एकाग्र रहती हैं, इंद्रियों के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आलस्य से दूर रहते हैं, याद करने की शक्ति भी बढ़ती है. और उषा जलपान से क्या होता है? सूर्य के उदय काल में प्रातःकाल 8% जल का पान करना चाहिए. बोले तो 704 ml. इसका लाभ है रोग व जरा से मुक्त हो जाता है, 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त होती है, वातादि दोष सम रहते हैं, जठराग्नि मंद नहीं होती है. उषा जलपान बोले तो गर्म पानी जो लोग सुबह सुबह पीते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ मल त्याग इन वात काल. मतलब वात का टाइम 2 से 6 बोला गया है दिन में, और सुबह सुबह 6 से 10 कफ का टाइम है. तो वात के चांचल्य गुण के कारण पुरुष आदि मलों का सम्यक निर्हरण होता है. इसके बाद रौद्र मुहूर्त में कफ की वृद्धि होने से इसके
शैथिल्य गुण के कारण मल संग होने लगता है। यदि वात काल में मल त्याग नहीं करेंगे तो मूत्रादि दोषों का पुनरावशोषण होने लगता है, जिससे विविध व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो लाभ है मेधा, कांति एवं बल की प्राप्ति, पवित्र कारक, आयु को बढ़ाने वाला। तो कफ के टाइम में ही हमको मल त्याग करना चाहिए, बोले तो 6 से 10 सुबह के टाइम मॉर्निंग में। और मुख प्रक्षालन उसके बाद है। मुख प्रक्षालन बरगद आदि क्षीर वृक्षों के कषाय से करें या लौद्र के कषाय से करें, सबसे अच्छा ठंडे पानी से कर लें। और इनसे मुख एवं नेत्रों को धोना चाहिए। लाभ इसका है नीलिका, मुख शोष, पीड़िकाएँ, आदि, रक्तपित्त, ये सब व्याधियाँ जल्दी नष्ट हो जाती हैं। ये दंत धावन है। दिन में 2 बार सुबह शाम काष्ठ के अग्रभाग को दांतों से चबाकर नरम करके मसूड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए दंत धावन करना चाहिए। तिक्त रस में सबसे श्रेष्ठ नीम है, कषाय में खदीर है, मधुर में मधु है, कटु में करंज है। दांतौन कनिष्ठ अंगुली के बराबर मोटी, 12 अंगुली लंबी होनी चाहिए। इसका लाभ है मुख दौर्गंध्य, मुख वैरस से जीवा, दांत, मुख के मल का विनाश होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। निषेध है गले के रोग में, तालू के रोग में, ओष्ठ जीवा के रोग में, मुख पाक में, श्वास रोग में, कान छींका छर्दी में नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग, ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस ए डे में 1 डे में 2 बार करना चाहिए। ब्रश लाइटली, ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, फिक्स ए स्टैंडर्ड रूटीन, ऑलवेज यूज ए टूथब्रश विथ सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, चेंज योर टूथब्रश आफ्टर 3 मंथ। तीसरे मंथ के बाद ब्रश चेंज कर देना चाहिए और डेली एक ही टाइम पे करना चाहिए। मॉडर्न डे ब्रशिंग टेक्निक्स ये सब नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा लेखन, जीवा के मल को साफ करने के लिए जीवा लेखनी का उपयोग किया जाता है। यह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉस की बनाई जाती है। जीवा लेखनी की लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग। इसका लाभ है मुख की दुर्गंधता दूर होती है, जीवा मूलगत मल का शोधन होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अंजन, चक्षु मतलब आँख। चक्षु सब इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय, चक्षु में अंगुली या सलाका द्वारा औषध लगाने की क्रिया को अंजन कहा गया है। इसका प्रकार है सौविरांजन, रसांजन। हेल्थ प्रमोटिव में इसका क्या रोल है? जिस प्रकार मल लिप्त सुवर्ण आदि धातुओं को वस्त्र, तेल अथवा ब्रश आदि द्वारा स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार अंजन के प्रयोग द्वारा मलिन नेत्रों को स्वच्छ किया जाता है तथा स्वच्छ दृष्टि उसी भांति चमकती जैसे आकाश में स्वच्छ चंद्रमा। कवल एवं गंडूस फॉर ओरल हाइजीन। कवल और गंडूस क्या है? औषध द्रव्यों को मुख में धारण करना। गंडूस में भी यही करेंगे, मुख में धारण ही करेंगे औषध द्रव्य को। लेकिन जो कवल है इसमें जब मुख में द्रव्य धारण करेंगे तो मुख को हम घुमा सकते हैं, मतलब संचरण करने की क्रिया कवल में होगी, लेकिन गंडूस में मुख में भरने के बाद हम ऐसे हिला नहीं सकते हैं। इसका प्रकार होता है स्निग्ध, वात को हरता है, समन जो करेगा वो पित्त का हर करेगा, रोपण होगा तो व्रण हर, शोधन होगा तो कफ हर। इसका लाभ है हनु व स्वर में बल होगा, मुख में मांस की वृद्धि होती है, रसों का ज्ञान उत्तम होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, मुख दुर्गंध दूर होता है। जैसे मॉडर्न में माउथ वॉश है, कॉस्मेटिक माउथ वॉशेस, एंटीसेप्टिक, फ्लोराइड माउथ वॉश etc. अभ्यंग एज हेल्थ प्रोमोटिव मेजर्स। शरीर में अभिघात या एक्सीडेंटल इंजरी होने पर या बलपूर्वक कोई कार्य करने पर भी शरीर त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होता है। व्यायाम देखते, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यर्था बलवर्धनी दे व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचार। शरीर की जो चेष्टा शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाली हो उसे शारीरिक व्यायाम कहते हैं। व्यायाम को मात्रावत करना चाहिए। एरोबिक व्यायाम, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला व्यायाम, यह 2 प्रसिद्ध शारीरिक व्यायाम आज के दौर में व्यवहारिक रूप से अभ्यास किए जाते हैं। एक एरोबिक व्यायाम होता है जो ऐसा व्यायाम जो हमारे हृदय की व श्वास की गति को बढ़ाता है, दौड़ना और तैरना। और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला व्यायाम, ऐसे व्यायाम जो हमारे मांसपेशियों के बल को बढ़ाता है, भारी वजन उठाना आदि। महत्वपूर्ण यह है कि व्यायाम अपने प्रकृति, दोष वय और ऋतु व काल के अनुसार करना चाहिए। जैसे वातज प्रकृति के व्यक्ति को जोड़ों पर उच्च स्तर का प्रभाव डालने वाला व्यायाम नहीं करना चाहिए।
जैसे कि दौड़ना, उसके बदले वो व्यायाम करें जो जोड़ों पर प्रभाव न डाले, जैसे योगा, चलना आदि। उसी प्रकार युवाओं को ऐसे व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो शरीर को संतुलित एवं लचीला बनाए रखे। व्यायाम एंड त्रिदोष। व्यायाम बराबर गति। शरीर में होने वाली कोई भी गति वात के द्वारा होती है, इसी वजह से व्यायाम से वात बढ़ता है। व्यायाम इज इक्वल टू ताप बढ़ता है, मतलब पसीना आता है। इन सब का कारण पित्त है, अर्थात व्यायाम से पित्त भी बढ़ता है और वात भी बढ़ता है। इसी कारण जो व्यक्ति वात पित्त से कुपित हो उसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम से मेद व कफ का क्षय होता है, इसीलिए सुबह के टाइम, मतलब दोपहर, इसका काल देखते हैं। दोपहर के समय पित्त बढ़ा होता है एवं शाम के समय वात बढ़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति इन समय में व्यायाम करता है तो इन दोषों की प्रकोपित कर देगा, इससे थकान व दाह उत्पन्न होता है। इसलिए सुबह का समय व्यायाम के लिए सबसे सही माना गया है। सुबह कफ का काल है 6 से 10। अर्ध शक्ति बोले आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। जब तक उसे पसीना ना आए, श्वास की वृद्धि हो जाए, शरीर में प्रत्येक लघुता ना आए, तब तक उसको करना चाहिए। ज़्यादा व्यायाम कर लेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? श्रम होगा, क्लम होगा, क्षय होगा, प्यास लगेगा, रक्त पित्त हो जाएगा, etc। और स्नान से शरीर में पवित्रता उत्पन्न होती है। यह वृष्य आयु वृद्धि कर, श्रम, स्वेद, मल का नाश करने वाला है तथा शरीर में बल एवं ओज को बढ़ाने वाला होता है। उष्ण जल की चिकित्सा। कफ व वायु के प्रकोप के समय व्याधि बल को समझ कर शरीर से उष्ण स्नान का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। अत्यंत उष्ण जल उष्ण ऋतु में पित्त व रक्त को बढ़ाता है। शीत जल चिकित्सा। अत्यंत शीतल जल शीत ऋतु में कफ व वायु को प्रकोपित करता है। शीतल जल रक्त पित्त को शांत करता है। इस शीतल जल के स्नान से अग्नि अंतः प्रविष्ट हो अंतराग्नि को प्रदीप्त कर देती है, इसलिए नहाने के बाद भूख लगता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्नान ऑन बॉडी एंड माइंड। स्नान हृदय के लिए हितकर है, शारीरिक मल को नष्ट करने में श्रेष्ठ है, इंद्रियों का बोधन करता है, तंद्रा व पाप का नाश करता है, संतोष उत्पन्न करता है, अग्नि दीप्त करता है। इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ अनुलेपन। सौभाग्य देने वाला, जैसे नहाने के बाद जो कोल्ड क्रीम वगैरह लगा रहे हैं आजकल, वही सौभाग्य देने वाला होता है। वर्ण का उत्तम करने वाला, प्रीति ओज व बल को बढ़ाने वाला। जहाँ स्नान का निषेध है वहाँ अनुलेपन का भी निषेध है। जब स्नान करेंगे तो अनुलेपन क्या करेंगे? जैसे मेरिट डीमेरिट ऑफ प्रेजेंट डे एप्लीकेशन लाइक अ फेस वॉश, फेस पाउडर, फेस पैक, बाम, लोशन, लिपस्टिक, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम, etc। तो ये सब हम लोग इंडिविजुअल क्लास में कवर करेंगे। अभी वन शॉट में लेक्चर देखते हैं, फिर वस्त्र धारण देखते हैं लास्ट में। सुंदरता, यश, वस्त्र धारण लास्ट में करना है ना। स्नान के बाद सुंदरता, यश व आयु की वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है, मन में हर्ष उत्पन्न होता है, श्रीमान व्यक्तियों की बैठक में सम्मान की प्राप्ति होती है। जब आप अच्छे से मेंटेन ड्रेसअप होके जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और बहुत एक्साइटमेंट रहता है नए नए ड्रेस में, अच्छी ड्रेस पहनने में। तो उसी को बोला गया है। एंड दिनचर्या तो हो गया है। रात्रिचर्या देख लेते हैं थोड़ा सा। रात्रि भोजन विधि, इसका स्वास्थ्य से संबंध है, मतलब रात्रि के प्रथम पहर में ही कुछ कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। कठिनाई से पचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए, इससे अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, आयु की वृद्धि भी होती है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ वेद के वन शॉट लेक्चर में हम लोग 2 लेसन कवर कर चुके हैं रिवीजन टाइप में। और भी अगर ये क्लास पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, हमें मोटिवेट करें, हमें अच्छा लगेगा। एंड और हम दूसरे क्लास में कवर करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
Thank you very much. All the best.